हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट करियर पॉइंट में मैं राकेश अजय आपका स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ जीएस के भूगोल खंड के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं। आज की क्लास में हम छत्तीसगढ़ के वन संसाधन अर्थात छत्तीसगढ़ में वन, वृक्षावरण और वनावरण, इन सारे विषयों में आज हम चर्चा करेंगे। जब छत्तीसगढ़ का हक के वन संसाधन के विषय में हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हमको छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट को हमको सबसे पहले पढ़ना होगा। देखिए, पहला हम पढ़ते हैं भारत सरकार ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हम इसको पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में के वनों के उपलब्धता के विषय में। और दूसरा हमारा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वन मंत्रालय के द्वारा, छत्तीसगढ़ के वन मंत्रालय द्वारा जो जारी किया गया है उसके विषय में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो पहले भारत सरकार द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया उसका अध्ययन कर लेते हैं। उसके पश्चात हम राज्य सरकार के जो वन मंत्रालय है वो जो आंकड़ा जारी किया है उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं भारत सरकार द्वारा जारी ISFR 2021 के अनुसार 2021 मतलब अभी जो है अपडेटेड है। हर 3 साल में क्या होता है, वन रिपोर्ट जारी होता है। तो 2021 जो है अभी वर्तमान में यही वन रिपोर्ट के आंकड़ा हमारे पास है। तो इसके विषय में हम अध्ययन देखेंगे। देखिए, वन क्षेत्र में फल में हम क्या शामिल करते हैं, वृक्षावरण और वनावरण। तो वन क्षेत्रफल के विषय में हम यहां पर अध्ययन करेंगे। वन क्षेत्रफल, देखिए, भारत सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार से छत्तीसगढ़ में कितने वन क्षेत्रफल पाए जाते हैं। तो 59,816 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वन पाया जाता है ना। आपको मालूम है छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है, उसी का यहाँ पर 59,816 वर्ग किलोमीटर में कुल वन पाया जाता है। मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 44.25% हमारे छत्तीसगढ़ के जितने कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका 44.25% क्षेत्रफल में हमारा वन पाया जाता है। 44.25 44.25% इतने में क्या पाई जाती है, वन पाई जाती है। आंकड़ा बात करेंगे तो 59,816 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। अब देखिए, हमारा छत्तीसगढ़ का देश में स्थान क्या है। तो हमारा छत्तीसगढ़ का देश में वन क्षेत्रफल की दृष्टि से ध्यान रखेंगे, आपको बहुत सारी आगे डेटा और अलग अलग जो भौगोलिक शब्दावलियां मिलेगी उसको आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर मैं बता रहा हूं आपको वन क्षेत्रफल। तो वन क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा छत्तीसगढ़ का देश में चौथा स्थान है। तो पहला स्थान है हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश हमारा छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है, यहां पर चौथा स्थान है। और पहला स्थान में हमारा मध्य प्रदेश जो कि 94,689 वर्ग किलोमीटर। यहां पर देख सकते हैं 94,689 94,689 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर यहां पर क्या है, टोटल मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। दूसरा में देखेंगे आप तो दूसरा में आता है हमारा महाराष्ट्र जो कि है 61,952 वर्ग किलोमीटर। ये जो हमारा स्क्वायर किलोमीटर में आएगा, है ना, स्क्वायर किलोमीटर में। ये तीसरा में हमारा आ जाएगा ओडिशा जो कि है 61,204 वर्ग किलोमीटर। 61,204 वर्ग किलोमीटर। तो ये 3 राज्यों के बाद हमारा आता है छत्तीसगढ़ का। तो हमारा छत्तीसगढ़ जो है कितना आता है, चौथा स्थान आता है जो कि हमारा 59,816 वर्ग किलोमीटर। यह है हमारा वन क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा यह जो आंकड़ा है।
तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है वन क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब वन क्षेत्रफल को हम दो चीजों में उसको बांटते हैं। पहला हमारा हो जाता है वनावरण और वृक्षावरण। वनावरण और वृक्षावरण। वनावरण को हम बोलते हैं फॉरेस्ट कवर और वृक्षावरण को बोलते हैं ट्री कवर। ठीक है, वृक्षावरण क्या बोलते हैं हम? ट्री कवर। तो पहला देखिए वनावरण या बोलते हैं इसी को वनाच्छादन, या आपका अंग्रेजी में आपको याद रखेंगे तो आपको सरल होगा फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर अर्थात वनावरण। ठीक है, तो इसके दृष्टि से हमारा छत्तीसगढ़ का क्रम देखेंगे, छत्तीसगढ़ का परसेंटेज देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ में कुल वनावरण है हमारा 55,717 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 55,717 वर्ग किलोमीटर हमारा छत्तीसगढ़ में कुल वनावरण है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बताते चलूं वनावरण और वृक्षावरण में अंतर क्या है। देखिए, जिस क्षेत्र का, जिस राज्य का या जिस क्षेत्रफल का क्या होता है प्रति हेक्टेयर, मतलब 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जिसका वन छत्र घनत्व 10 से अधिक होता है, वन छत्र घनत्व 10% से अधिक होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? वन छत्र प्रतिशत, वन छत्र घनत्व प्रतिशत कितना होता है? 10% से अधिक होता है। 10% से अधिक वाला को क्या बोलते हैं हम? वनावरण बोलते हैं। और जिसका प्रति हेक्टेयर वन क्षेत्र प्रतिशत 10% से कम होता है, वन छत्र घनत्व प्रतिशत, वन छत्र घनत्व प्रतिशत जो है 10% से कम होता है, उसको हम बोलते हैं वृक्षावरण। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर वनावरण की, अर्थात जिस वन का प्रति हेक्टेयर वन छत्र घनत्व प्रतिशत 10 से अधिक है, उसको हम यहां पर देख रहे हैं। तो यह हमारा 55,717 वर्ग किलोमीटर हमारा छत्तीसगढ़ कुल वनावरण है। ठीक है, अब यह इसका हम परसेंटेज में बात करें तो 41.21%। कुल वन क्षेत्रफल कितना है? 44.25। यहां पर आ जाता है जब वनावरण में तो 41.21%। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। वनावरण में हमारा छत्तीसगढ़ का स्थान होता है, तीसरा स्थान होता है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के पश्चात हमारा छत्तीसगढ़। वनावरण में तीसरा स्थान मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और हमारा तीसरा में जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। तो टोटल कितना है? 55,717। मध्य प्रदेश का देखेंगे यहां पर तो 77,493, 77,493 स्क्वायर किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश का आता है 66,431 स्क्वायर किलोमीटर, 66,431 वर्ग किलोमीटर। तो इसको आपको हमारा विशेषकर आपको याद रखना है कि पहला में मध्य प्रदेश और दूसरा में अरुणाचल प्रदेश, तीसरा में हमारा आ जाता है यहाँ पर छत्तीसगढ़, जो कि है 55,717 वर्ग किलोमीटर। तो यहां पर आपको क्या है, आप यहां पर मध्य प्रदेश का आंकड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, ये जो आंकड़ा है, लेकिन आपको जिला राज्य का नाम याद रखना है। पहला राज्य क्या है? मध्य प्रदेश, और दूसरा है हमारा अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा राज्य पर जाता है हमारा छत्तीसगढ़। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और ये छत्तीसगढ़ का इसको याद रखना है 55,717 वर्ग किलोमीटर वनावरण है। अब हम इसमें जाते हैं जो कि हमारा पड़ेगा वृक्षावरण। वृक्षावरण के विषय मैंने बताया कि 1 हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर के हिसाब से इसका आंकड़ा करते हैं तो प्रति हेक्टेयर क्या हो, इसका वन छत्र घनत्व जो है 10% से कम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वृक्षावरण बोलते हैं। या फिर बोलेंगे हम ट्री कवर, इसको बोलते हैं फॉरेस्ट कवर, और वृक्षावरण को बोलते हैं हम ट्री कवर। तो इसका वृक्षावरण का कुल क्षेत्रफल कितना है यहाँ पर? 5,355 वर्ग किलोमीटर,
परसेंटेज में देखेंगे आपका तो यह है हमारा 3.96%। 5355 वर्ग किलोमीटर परसेंट में बात करेंगे तो 3.96%। यदि हम क्रम में बात करेंगे तो हमारा क्रम यहां पर पड़ता है 7वां नंबर का, जिसमें वृक्षावरण में। तो ये जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से आपका ये वनावरण और हमारा एक क्या होता है वन क्षेत्रफल और वनावरण। इसको भी आपको याद रखना है वृक्षावरण को, क्योंकि अब वर्तमान के में जब प्रश्न को आप देखेंगे तो डीप पूछा जा रहा है आजकल के एग्जाम में, तो इसको याद रखें। वनावरण आपका ट्री कवर कितना है हमारा 3.96%, 5355 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सातों क्रम में देखेंगे तो हमारा आता है यहाँ पर 7वां क्रम। तो इस तरह से इसको आपको याद रखना है। यहां पर मैं आपको बताते चलूं कि हमारे भारत देश में सबसे पहले भौगोलिक दृष्टि से वर्गीकृत किया गया था। वन को क्या किया गया था, भौगोलिक दृष्टि से वर्गीकृत किया गया था चैंपियन एवं सेठ द्वारा 1968 में। इसको प्राकृतिक विभाजन या बोलते हैं हम भौगोलिक विभाजन सबसे पहले किया गया था 1968 में चैंपियन एवं सेठ ने, है ना, चैंपियन एवं सेठ के द्वारा ये दोनों व्यक्ति द्वारा क्या गया था, प्राकृतिक विभाजन यहां पर सबसे पहले किया गया था। तो भारत सरकार के ये जो है क्या है ISFR 2021 के रिपोर्ट के हिसाब से इसको हमको याद रखना है। इसको आपको डेटा यहां पर आपको बहुत सारा मिलेगा, ये डेटा को आपको बार बार पढ़ना है ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, जब ये डेटा जो है अगला रिपोर्ट आएगी ISFR द्वारा तो डेटा पूरा चेंज हो जाएगा, कम हो जाता है कुछ या फिर कुछ बढ़ जाता है। तो इसको आपको अपडेट यहां पर क्या है, यहां पर मैं आपको बता दिया ये अपडेटेड है। इसके पश्चात जो आएगा उसको भी हम आपको, यदि नया विभाग जब नया डेटा जारी करेगा उसको भी हम अध्ययन करेंगे। अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ सरकार के वन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट को। छत्तीसगढ़ सरकार वन मंत्रालय ने जारी किया उस रिपोर्ट के हिसाब से हम देखेंगे तो यहां पर देखिए आप पहला देखिए यहां पर वनों का क्षेत्रफल। तो यहां पर हमारे छत्तीसगढ़ में का कुल वनों का अर्थात आपके वनावरण और वृक्षावरण को मिला करके हम क्या बोलते हैं उसको कंप्लीट को वन क्षेत्रफल बोलते हैं। तो यह है हमारा आपका 59,772 वर्ग किलोमीटर, 59,772 स्क्वायर किलोमीटर क्या है हमारा छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल है। वन क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया है। फॉरेस्ट एरिया कितना है हमारा 59,772 वर्ग किलोमीटर। इसको हम परसेंटेज में देखेंगे तो आपका 44.21। ठीक है, भारत सरकार से आप टेली करके पढ़ेंगे यहां पर तो मात्र आपका यहां पर अंतर क्या है, यह है हमारा भारत सरकार में और हमारा छत्तीसगढ़ अंतर क्या है 44.25 है। हमारा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यहां पर 44.21। तो ये 44 तो आंकड़ा सही, दशमलव के बाद में वहां भी तो है यहां भी तो है, एक के दशमलव वहां पर भारत सरकार द्वारा 5 है। तो ये टेली करके जब आप पढ़ेंगे दोनों को तो आपको याद करने में आसानी होगी। क्रम की बात करें तो यहां पर हमारा भारत सरकार बोलता है चौथा क्रम। वन क्षेत्रफल क्या बोलता है हमारा भारत सरकार चौथा क्रम, और हमारा छत्तीसगढ़ सरकार का भी है यहाँ पर चौथा क्रम। देखिए यहाँ पर वन क्षेत्रफल यहाँ पर भी चौथा क्रम है, इसमें कोई अंतर नहीं है, वही है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। यहां भी आप देखेंगे तो आपका है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उसके पश्चात है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ये हमारा क्या है सिमिलर है, दोनों क्या है इक्वल है। वन क्षेत्रफल और ये हमारा भारत सरकार द्वारा वन क्षेत्रफल, ये दोनों हमारा इक्वल है। अब हम यहां पर टेली करके पढ़ ले, इसको हम देखेंगे तो 59,816 है, ये 59,772 है। 59,000 दोनों में है। ठीक है, 59,000 दोनों में, भारत सरकार में 812 है
और हम 816 है हमारा भारत सरकार में, और हमारा छत्तीसगढ़ में है 772, 772, 59,772। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब मैंने यहां पर बताया था वनावरण के विषय में। देखिए वनावरण में हमारा छत्तीसगढ़ का स्थान जो है तीसरा है। यहां पर भारत सरकार के अनुसार भी तीसरा है, और हमारा छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार भी हमारा देश में क्या है, तीसरा ही है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद हमारा क्या आता है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ आता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। सेम क्रम है, वनावरण और वन क्षेत्रफल दोनों में यहाँ पर भारत सरकार ने भी सेम आंकड़ा जारी किया है, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी यहाँ पर सेम आंकड़ा को यहाँ पर जारी किया है। चाहे वनावरण हो या फिर आपका वन क्षेत्रफल हो या फिर वनावरण हो, ठीक है, दोनों का आंकड़ा क्या है यहाँ पर सेम है। अंतर यहाँ पर सिर्फ आपको ये आंकड़ा को याद करना है। यहाँ पर सिर्फ इतना घुमाएगा आपको कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार बोल देगा या फिर यहाँ पर ISFR का नाम यहाँ पर डाल देगा। तो ISFR के हिसाब से आपको वनावरण तीसरा है और वन क्षेत्रफल में चौथा है। सेम यहाँ पर भी है, लेकिन आपको ये वाला डेटा को आपको क्या करना है, याद रखना है। 59,772, 59,812 उसमें है, ठीक है। परसेंटेज में 44.21, उसमें 44.25, इतना हमको याद हो गया, ठीक है। हमने टेली करके याद किया दोनों को, छत्तीसगढ़ भारत सरकार की रिपोर्ट को, तो याद हो गया इतना। अब हम इसी में थोड़ा सा क्या बढ़ेंगे, हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। यहां तक हम क्या है, इसको क्लोज करते हैं। यहां तक क्या हो गया, हमको याद हो गया, याद हो गया यहां तक। अब हम यहां पर नीचे देखेंगे। नीचे में देखिए देश के कुल वन क्षेत्र का, देश के कुल वन क्षेत्र का मतलब जितने कुल हमारा भारत देश के वन क्षेत्रफल का ही हम परसेंट निकालें तो हमारे छत्तीसगढ़ में 12.6% वन जो है कुल देश के वन क्षेत्रफल का हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है ना। 12.6% कुल वन का, देश के कुल वन का 12.6% हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अब यहां पर याद रखना है कि हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला है, जो कि प्रतिशत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल प्रतिशत वाला जिला। तो प्रतिशत में देखेंगे तो हमारा बीजापुर सर्वाधिक में आएगा और न्यूनतम में आएगा हमारा दुर्ग जिला। वर्तमान आंकड़ा के अनुसार आगे जो डेटा जारी करेगा, रिपोर्ट जारी करेगा, उसमें हिसाब से ये अपडेट आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी वर्तमान डेटा के हिसाब से आपको पढ़ना है। सर्वाधिक में हमारा बीजापुर जो कि बस्तर संभाग का जिला है, और न्यूनतम में हमारा आ जाता है दुर्ग, ठीक है। तो ये दोनों चीजों को आपको यहाँ पर, ये तीन जो चीज है, तीन जो बातें हैं, आपको इसको याद रखना है। बहुत आसान है, मैंने आपको बहुत सरल तरीका से आपको इसको बताया है। वन क्षेत्रफल, वनावरण और वृक्षावरण, इन चीजों से आपको क्लियर हो जाना होगा, है ना। तो यहाँ पर ये बहुत ही आसान है, हालांकि दिख बड़ा रहा है, डेटा आपको देखने से बड़ा लगता है, लेकिन आपको डेटा, आप मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा का डेटा याद नहीं रहेगा तो चलेगा। ये डेटा क्या है आपका, चलेगा। क्रम को याद रखना है आपको, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के पश्चात चौथा में हमारा आता है छत्तीसगढ़, किसमें आपका वन क्षेत्रफल में। और यहाँ पर भी हमारा वही है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, फिर हमारा छत्तीसगढ़ चौथा स्थान। और जब हम वनावरण की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद हमारा छत्तीसगढ़ आता है। तो इन चीजों को आपको यहाँ पर याद रखना है। यहाँ पर इतना डेटा हो गया। अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का वनों का वर्गीकरण। अब यहां से हम शुरू करते हैं हमारा छत्तीसगढ़ के वनों को पढ़ना। छत्तीसगढ़ के वनों को पढ़ना क्या करते हैं, हम यहाँ पर शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ के वनों को हम 3 भागों में बांट करके यहाँ पर हम पढ़ेंगे। 3 भागों में बांट करके हम यहाँ पर क्या करते हैं, पढ़ते हैं। पहला है हमारा प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण करेंगे। प्रशासनिक आधार पर मतलब इसको भी हम 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला आ जाएगा हमारा संरक्षित वन,
फिर आ जाएगा आरक्षित वन, और तीसरा हो जाएगा हमारा अवर्गीकृत वन। तो इस तरह से 3 भागों में इसको बांट करके पढ़ेंगे। प्रशासनिक आधार पर, प्रजातीय बहुलता के आधार पर भी हम 3 भागों में बांट करके हम इसको भी पढ़ेंगे। प्रजातीय बहुलता के आधार पर मतलब साल वन, सागौर वन, मिश्रित वन, है ना। तो इस तरह से इसको भी हम विभिन्न भागों में बांट करके पढ़ने जा रहे हैं। आखिरी में हम देखेंगे जो कि हमारा भौगोलिक आधार पर वृक्षों का वर्गीकरण। भौगोलिक आधार पर मतलब उष्णकटिबंधीय शुष्क वन और उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन। तो ये 2 भागों में हम इसको बांट करके क्या करने हैं, पढ़ने वाले हैं। तो आगे हम क्या करते हैं, वनों के वर्गीकरण को हम यहाँ पर शुरू करते हैं। इन 3 भागों में बांट करके हम इसको एक एक चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको याद रखने में बहुत आसानी हो। एक चीज आपको याद रखना है, हमारे छत्तीसगढ़ के संबंध में यहां पर मैं आपको बता दूं, हमारे छत्तीसगढ़ में प्रति हेक्टेयर प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल है ना, प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल जो है हमारा है 0.232 हेक्टेयर। कितना है हमारे छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्रफल है हमारा 0.232 हेक्टेयर। तो ये डेटा आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं वनों का वर्गीकरण। वनों का वर्गीकरण, इसको हम 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहले देखिए यहाँ पर वनों के वर्गीकरण में प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। प्रशासनिक आधार पर यहाँ पर वनों के वर्गीकरण हम करते हैं, इसको 3 भागों में हम इसको बांटते हैं। पहला है हमारा आपका हो जाता है अब आपका आरक्षित वन, फिर संरक्षित वन, उसके पश्चात है अवर्गीकृत वन। तीनों वन को यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए आरक्षित वन, आरक्षित वन जो छत्तीसगढ़ में कुल जो है यहाँ पर 25,782 वर्ग किलोमीटर, 25,782 वर्ग किलोमीटर यहाँ पर हमारा छत्तीसगढ़ में कुल आरक्षित वन यहाँ पर पाई जाती है। आरक्षित वन मतलब उन वनों को कहा जाता है जिसमें बहुत सारी जो एक्टिविटीज होती है जंगलों में, उसकी सुविधा वहां पर नहीं रहती है। जैसे कि वहां लघु वनोपज प्राप्त करना या फिर जलाऊ लकड़ी प्राप्त करना, इस प्रकार की वहां उसमें सुविधा नहीं रहती है। इस प्रकार का उसमें पूरी तरह से क्या होती है, प्रतिबंध रहती है। इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य होती है, उसको हम शामिल करते हैं, और जो राष्ट्रीय उद्यान होता है उसको भी हम आरक्षित वनों में हम इसको शामिल करके अध्ययन करते हैं। तो इसमें 25,782 वर्ग किलोमीटर में हमारा छत्तीसगढ़ में कुल आरक्षित वन पाई जाती है। यह वन जो है पूर्णतः सुरक्षित होती है, किसी प्रकार के व्यक्तियों का या आम व्यक्ति को वहां पर आना जाना निषेध रहता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं आरक्षित वन, पूर्णतः आरक्षित वन है। तो यह हमारा 25,782 वर्ग किलोमीटर। इसका हम प्रतिशत में बात करें तो 43.13% कुल वनों के यहाँ पर पाई जाती है ना। प्रशासनिक वन में हम देखेंगे यहाँ पर तो 43.13%। इसी में हम देखेंगे इसमें सर्वाधिक वन और न्यूनतम वन। तो सर्वाधिक यहाँ पर दंतेवाड़ा जिला है, उस जिला में सर्वाधिक आरक्षित वन पाया जाता है, और कोरबा जिला में न्यूनतम आरक्षित वन पाया जाता है। न्यूनतम आरक्षित वन कोरबा जिला में है, और सर्वाधिक आरक्षित वन जो है हमारा है दंतेवाड़ा जिला। तो इन आंकड़ों को आपको याद रखना है। 25,782 वर्ग किलोमीटर, 43.13%। अगला हमारा संरक्षित वन। संरक्षित वनों में हम उन वनों को शामिल करते हैं जिसमें क्या होती है, लघु वनोपज आप वहां से संग्रहण कर सकते हैं, वहां से आप लकड़ी जलाओ लकड़ी भी प्राप्त कर सकते हैं, और पशु चारण भी वहां पर आप कर सकते हैं। तो इस तरह से वहां पर इसको हम इस क्षेत्र में शामिल करते हैं। संरक्षित वनों में कौन कौन से शामिल करते हैं हम, उस वनों से हम लघु वनोपज की हम वहां पर संग्रहण कर सकते हैं, पशु चारण कर सकते हैं, है ना।
और सूखी लकड़ी वहां पर आप जाकर के वहां पर इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस तरह से वनों को हम संरक्षित वनों पर हम इसमें शामिल करते हैं। इसका कुल क्षेत्रफल है हमारा 24,000 और 43, तो 24,036 है ना, 24,036 वर्ग किलोमीटर में कुल यह फैला हुआ है, जो कि है 40.22%। कुल वनों का 40.22% में सर्वाधिक यहाँ पर देखेंगे तो सरगुजा जिला में संरक्षित वन जो है सर्वाधिक पाई जाती है, और न्यूनतम है हमारा जांजगीर चांपा जिला। जांजगीर चांपा जिला में न्यूनतम संरक्षित वन पाया जाता है और सर्वाधिक संरक्षित वन हमारा सरगुजा जिला में पाया जाता है। तो ये डेटा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला आ जाएगा हमारा अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन बोलने से ऐसा वन जो राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, अर्थात गांव का जो खुला वन रहता है, गांव में आप जाएंगे तो वहां खुला हुआ वन मिलेगा जिसमें किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता है, और यह जो वन है राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। ऊपर का जो वन हमने पढ़ा ये वन विभाग के अंतर्गत इसको शामिल करते हैं, लेकिन अवर्गीकृत वन को हम राजस्व विभाग में इसको उसके अंतर्गत ये आता है। तो इसका जो कुल जो क्षेत्रफल है 9,954 वर्ग किलोमीटर, 9,954 वर्ग किलोमीटर, जो कि 16.15% होती है। तो 16.15% है। तो इसको हम इस तरह से प्रशासनिक आधार पर हम 3 वर्गों में इसको बांटते हैं। तो कुल वनों का यहाँ पर आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत, इसको आप याद रखना है, जो कि अवर्गीकृत जो वन है हमारा कितना है यहाँ पर 16.65%, जो कि 9,954 वर्ग किलोमीटर। संरक्षित वन है हमारा 24,036 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में आप बात करेंगे तो आपका 40.22%, और हमारा आरक्षित वन होता है जो कि है आपका 25,782 वर्ग किलोमीटर, और प्रतिशत है हमारा 43.13%। तो इस तरह से याद रखना है आपको। अब देखिए आप प्रजातीय बहुलता के आधार पर वनों का वर्गीकरण। प्रजातीय बहुलता के आधार पर, प्रजाति मतलब जो विभिन्न प्रकार के जो वन पाए जाते हैं उसके आधार पर, जैसे साल वन, सागौन वन है ना, इस तरह से वनों के आधार पर। तो पहला देखिए आप मिश्रित वन के विषय में। मिश्रित वन, तो मिश्रित वन जो है हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है 26,018 वर्ग किलोमीटर, 26,018 वर्ग किलोमीटर, जो कि प्रतिशत में है आपका 43.52%। यहां पर आप टेली करके इसको पढ़ सकते हैं, आपकी याद रखने के लिए आसानी होगा। आरक्षित वन यहाँ पर है 25,782 और 26,018 है ना, लगभग सिमिलर है, इसलिए आपको टेली करके पढ़ना है। 43.13 और 43.52%। ठीक है, इसमें याद रखना है आपको मिश्रित वन में सर्वाधिक क्षेत्र जो है आपका इस मिश्रित वन के अंतर्गत आता है। जितने वन है हमारे छत्तीसगढ़ में उसका सर्वाधिक क्या है हमारा छत्तीसगढ़ में होती है। ठीक है, और हमारा मध्य छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार पाया जाता है। कहां पर? मध्य छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। मिश्रित वन, मिश्रित वन में आपको किसको शामिल करते हैं? साल वन और सागौन वन के अलावा अन्य जितने भी वन पाया जाता है, आपका तेंदू, महुआ और अन्य जितने भी वन है, पीपल, बल, ये सारे वनों को इसमें हम शामिल करके इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा आपका साल या सरई वन। साल और सरई जो है हमारा क्या है? छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। क्या है? छत्तीसगढ़ की राजकीय वृक्ष है हमारा साल या सरई वन। तो इसको आपको याद रखना है, जो कि हमारा कुल क्षेत्रफल इसका साल वन सरई वनों का यहाँ पर 24,244 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 24,244 वर्ग किलोमीटर में क्या पाई जाती है? साल वन पाई जाती है। वर्ग किलोमीटर में इसके विस्तार है। प्रतिशत की बात करें तो 40.62। यहां पर मैंने आपको बताया 40.22, यहां पर टेली करके पढ़ेंगे 40.56%। संरक्षित वन और आरक्षित वन में यहां पर आप टेली करेंगे तो संरक्षित और स से साल, तो स से संरक्षित और स से साल, इसका क्या है? 40% है। 40.22, 40.56।
ठीक है, तो इसको ऐसे आप टेली करके पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगा। 100 से संरक्षित और 100 से साल वन प्रतिशत 40%, 40.22 में आपका संरक्षित आ जाएगा और 40.56 में आपका साल वन आ जाएगा। तो इस तरह से इसको पढ़ेंगे। विस्तार की बात करें तो विस्तार जो है इसका हमारा बस्तर जिला में पड़ता है, आपका बस्तर संभाग में पड़ता है इसका, दक्षिण सरगुजा संभाग पड़ता है, कांकेर जिला हो गया, गरियाबंद हो गया, राजनांदगांव हो गया, दुर्ग जिला हो गया, और हमारा जो मैकल श्रेणी अर्थात मैकल पर्वत जो श्रेणी का जो भाग आता है वहां भी इसका वन का क्षेत्र का विस्तार है, अर्थात आपका कबीरधाम के एरिया में। ठीक है, यह वृक्ष जो है पतझड़ प्रकृति का वृक्ष है, अर्थात पतझड़ के समय क्या होती है, बसंत ऋतु में ये पत्ते इसके झड़ जाते हैं, जिसको पतझड़ वनों में हम शामिल करते हैं। ठीक है, केशकाल घाटी में हमारे बस्तर संभाग के केशकाल घाटी में छत्तीसगढ़ में सर्वोत्तम किस्म के साल वन पाया जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, केशकाल घाटी में सर्वोत्तम किस्म की क्या पाई जाती है, साल वन पाई जाती है। ठीक है, इसीलिए क्या है, बस्तर संभाग में साल की उपलब्धता अधिक होने के कारण हम बस्तर संभाग को क्या कहते हैं, साल वनों का द्वीप कहते हैं। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो साल वन हो गया। अगला हम देखेंगे यहाँ पर सागौन वन। सागौन वन को जानते हैं आप लोग, जो कि 5,633 वर्ग किलोमीटर में कुल फैला हुआ है, 9.42% में कुल फैला हुआ है। इसका विस्तार की बात करें तो आपका नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर और आपका धमतरी क्षेत्र में और कबीरधाम में भी क्षेत्र विस्तार आपको प्राप्त होते हैं, जो कि मैकल श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब सागौन वन की बात करें तो सागौन वन सर्वोत्तम किस्म का सागौन वन जो है हमारा खुरसेल घाटी में मिलती है। खुरसेल घाटी कहाँ पर है, बस्तर संभाग के नारायणपुर जिला में खुरसेल घाटी पड़ती है, वहां पर सर्वोत्तम किस्म के सागौन वन पाया जाता है। ठीक है, ये जो सागौन वन पाई जाती है, इसका जो क्वालिटी की बात करें, इसकी उत्तमता की बात करें तो ये जो बर्मा में जो पाई जाती है उत्तम किस्म के सागौन, उसी के समान यह हमारे छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है, बर्मा के समान। यह है आपको बर्मा के समान, इसको भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में एक बार पूछा गया है। अब अगला पढ़ेंगे हम, जो कि हमारा अगला हम पढ़ने जा रहे हैं भौगोलिक आधार पर या फिर प्राकृतिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। इसको हम दो भागों में बांट करके इसको हम पढ़ते हैं। भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण 1968 में चैंपियन एवं सेठ ने इसका वर्गीकरण सबसे पहले किया था। 1968 में कौन सा किया था, चैंपियन एवं सेठ ने सबसे पहले इसका वर्गीकरण किया था, जिसको मैंने आपको बताया। इसको हम पहला भाग में बांटते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, और दूसरा हो जाता है हमारा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इस शब्दों को बस ध्यान रखना है, अंतर एक ही शब्द का है। पहला है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती और दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। इसका प्रतिशत आप देखेंगे तो 47.69% हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है, विस्तार इसका है। यह जो वन होती है आर्द्र पर्णपाती, और यहाँ पर इस वन की बात करें तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा के जो क्षेत्र होती है उस क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती वन यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। तो इसका प्रतिशत है 47.69%। इस क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती वनों में ज्यादातर हम लोग क्या देखते हैं, वनोपज की प्राप्ति होती है। क्या उसकी होती है, वनोपज की प्राप्ति होती है ना। वनोपज हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे, वनोपज क्या होती है, कौन कौन सा जो वृक्ष है वनोपज में शामिल करते हैं, और वनोपज में कौन कौन सा वहां पर हमें उत्पादन हमें मिलती है, उन चीजों को पढ़ेंगे। इसको आपको ध्यान रखना है। इस आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत साल और सागौन वन को हम शामिल करते हैं। ये जो साल वन है और ये सागौन वन है, ये दोनों वनों को किसमें शामिल करते हैं, हम आर्द्र पर्णपाती में हम शामिल करते हैं। इसी क्षेत्र में क्या होती है, मतलब साल और सागौन वन जिस क्षेत्र में पाई जाती है उसी को हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, चैंपियन एवं सेठ के अनुसार। ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारा
उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन। यह वन जो है 75 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा जिस एरिया में होती है उस एरिया के वनों को हम शुष्क पर्णपाती वन में हम शामिल करते हैं। इसका परसेंटेज देखें हम तो 51.65%। छत्तीसगढ़ कितना पाया जाता है? 51.65% कुल यह वन जो है पाई जाती है। यहाँ पर इस वन में वनोपज और लकड़ी दोनों की प्राप्ति होती है। ठीक है, वनोपज और लकड़ी दोनों की प्राप्ति होती है, इसको आपको ध्यान रखना है। इस वन में हम मिश्रित वन को हम इसमें शामिल करते हैं। किसमें? मिश्रित वन होता है हमारा शुष्क पर्णपाती में। और साल और सागौन को किसमें शामिल करते हैं? आर्द्र पर्णपाती में। मिश्रित वन को शामिल करते हैं शुष्क पर्णपाती में। शुष्क पर्णपाती जो वन जो है मुख्य रूप से महानदी जो बेसिन है हमारे छत्तीसगढ़ का, उस एरिया में शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। और हमारा छत्तीसगढ़ का दक्षिण भाग और छत्तीसगढ़ का उत्तर भाग में प्रायः क्या है? आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है, क्योंकि वहां पर साल और सागौन वनों की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हमने छत्तीसगढ़ के वनों का वर्गीकरण करके हमने आज के क्लास में पढ़ा, जो कि हम पढ़े प्रशासनिक आधार पर पढ़ा, जो कि हम किसमें पढ़े? संरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। और हमने पढ़ा आपका प्रजातीय बहुलता के आधार पर, जो कि मिश्रित वन, साल वन और सागौन वन। अब हमने पढ़ा भौगोलिक आधार पर, इसी को बोलते हैं प्राकृतिक आधार पर। ठीक है, इसको वर्गीकृत किया गया है, जिसको हम आर्द्र पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती, ठीक है, उष्ण कटिबंधी आर्द्र, उष्ण कटिबंधी शुष्क पर्णपाती वनों में। इस तरह से हमने छत्तीसगढ़ में वनों के वर्गीकरण को हमने पढ़ लिया है। इसके डेटा को आपको नोट डाउन करना है, याद करना है। यह जो है हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है। आगे की क्लास में हम देखेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा वन पाई जाती है, कौन कौन सा वृक्ष पाई जाती है, जिसको मुख्य वनोपज, लघु वनोपज या गौण वनोपज करके हम उसको अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित करके उसको पढ़ते हैं। फिर हम पढ़ेंगे आपका क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ में नेशनल पार्क कौन कौन सा है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन सा है, इन चीजों को हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आगे के वीडियो में हम इन सारी चीजों को देखेंगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारा साथ बने रहें, ताकि आपका छत्तीसगढ़ का जीएस जो है आपको कंप्लीट हो और निःशुल्क क्लास आपको उपलब्ध हम यहाँ पर करा रहे हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।